बांसवाड़ा में सालों से चला आ रहा 10 दिवसीय गणेश उत्सव इस साल भी पूरे शहर को भक्ति के रंग में सरोबार कर रहा है। इस उत्सव का उत्साह उन महाराष्ट्र मूल के परिवारों में भी और अधिक बढ़ जाता है जहां बरसों से निवास कर रहे हैं। यह परिवार गणेश चतुर्थी के दौरान अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों और संस्कृति को जीवंत बनाए रखे हुए हैं। महाराष्ट्रीयन परंपरा के अनुसार जहां गणेश जी की स्थापना होती है वहीं उसके साथ मंगला गौरी की भी पूजा की जाती है। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में रहने वाली आशा साकोरीकर का परिवार इस परंपरा का पालन पिछले 50 सालों से कर रहा है। आशा जी बताती हैं कि उन्होंने यह परंपरा अपनी सास से सीखी और तब से वह हर साल पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ गणेश जी के साथ मां मंगला गौरी की पूजा करती आ रही हैं। उनकी दोनों बेटियां भी इस काम में उनका पूरा सहयोग करती हैं। यह पर्व उनके घर में एक विशेष उत्साह लेकर आता है। इस दौरान पूरे घर को खूबसूरती से सजाया जाता है और सुबह शाम पूजा और आरती की जाती है। इन 10 दिनों में पूरा परिवार भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आता है। आशा जी जो कि मूल रूप से इंदौर की रहने वाली हैं, वह बताती हैं कि उनके परिवार में यह परंपरा एक अटूट विश्वास बन चुकी है। पंचांग के अनुसार विधि विधान के साथ पूजा के बाद इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। इस दौरान कई अन्य परिवार भी उनके साथ इस उत्सव में शामिल होते हैं। मंगला गौरी पूजा के अवसर पर संगीत संध्या का भी आयोजन किया जाता है जो इस उत्सव को और भी खुशनुमा और भक्तिमय बना देता है। आशा साकोरीकर का मानना है कि उनकी बेटियां और आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरवशाली परंपरा को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगी। आज हमारे घर पे गणेश चतुर्थी का पूजन हुआ। इसके साथ ही हमारा ऐसा ट्रेडिशन है कि श्री के साथ में लक्ष्मी भी आनी चाहिए। इसी रूप में हम अष्टमी के दिन लक्ष्मी की स्थापना, महालक्ष्मी स्थापना करते हैं। हमारी ऐसा मान्यता है कि लक्ष्मी अर्थात अष्टलक्ष्मी के रूप में संतान लक्ष्मी, वरद लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी सभी हमारे घर पर पधारें। इसी रूप में हम 3 दिन का कार्यक्रम रखते हैं इनका। और ये हमारा वंश परंपरागत ये हमारा उत्सव है। मैं लगभग 50 वर्षों से विगत 50 वर्षों से इसका इसी तरह से आयोजन कर रही हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अकेली नहीं होती हूँ। मेरे साथ में हमारा पूरा एक बड़ा समूह है, वो सारा मुझे इसमें मदद करता है और हम लोग सब बहुत उत्साह उमंग से आनंद से ये आनंदोत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारे आप समझ लें साल भर का ये एक ही उत्सव है जो हमारे लिए दिवाली से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सभी इसको बहुत खुशी से मनाते हैं। जय महालक्ष्मी प्रसन्न। मैं विगत 50 वर्षों से यह आयोजन कर रही हूँ। यह हमारा वंश परंपरागत चलने वाला आयोजन है। मेरी सास ने जब मुझे ये दिया था तब मेरी बच्ची मात्र 6 महीने की थी और उस समय से जैसे उन्होंने मुझे बताया लगभग मैं उसी तरह से करने का प्रयास कर रही हूँ और उत्साह से मैंने उसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ोतरी कर दी है। हम लोग अब बहुत अच्छा से बड़ा आयोजन करते हैं, बहुत बड़ी झांकी बनाते हैं, बहुत एक बड़ा ग्रुप मेरे साथ में है और हम सभी मिलकर के इस आनंदोत्सव को मनाते हैं। मेरी जो बच्चियां हैं दूसरी, वो सब मेरे से उम्र में लगभग 20 साल छोटी हैं, तो उनमें उत्साह की कमी नहीं है। तो मुझे सिर्फ गाइडेंस देना पड़ता है, बाकी सारा काम वो जो मेरी बच्चियां हैं, मानस पुत्रियां हैं, वो सभी इस काम को बड़े बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। तो इस तरह से हमें बहुत आनंददायी प्रतीत होता है। हम साल भर इसकी प्रतीक्षा करते हैं और दिवाली से भी ज्यादा बढ़कर हमारे लिए उत्सव होता है। ये गणेश उत्सव आपके ये जो अपना रहे हो, ये जो आयोजन कहाँ से करते आ रहे हो, क्या विशेष है? ये मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, मालवा की, और ये मुझे मेरी सास ने दिया है। तो हमारा वंश परंपरागत चलने वाला त्योहार है। तो गणपति के साथ साथ हमारी ऐसी मान्यता है कि हम गौरी को भी स्थापना करते हैं। तो ये इसको हम आप लक्ष्मी रूप में कहें या पार्वती रूप में कहें, पर धन धान्य से परिपूर्ण हमारा घर रहे और सौभाग्य से परिपूर्ण रहे, भाग्य, वरद लक्ष्मी, इन सभी रूपों में
हम इनकी स्थापना करते हैं। तो साथ में संतान लक्ष्मी भी के रूप में भी वो आती हैं। तो हमारे लिए बहुत ही आनंददायी अवसर होता है। जी जो गौरी है वो तो गणेश जी की माता जी का नाम है, तो माँ बेटे दोनों का विसर्जन आप करते हैं? हाँ, दोनों का हम साथ-साथ ही विसर्जन करते हैं इनका। यही हमारा ट्रेडिशन है। यदि ये 5 दिन का होता है, तो हम 5 दिन में विसर्जन करते हैं, और यदि ये कभी-कभी ये 7 दिन का होता है, तो हम इनको 7 दिन में। एक कुछ नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के हिसाब से इनका आगमन और इनका विसर्जन होता है। तो वो हम पंचांग में देख लेते हैं, तो उस हिसाब से हम चलते हैं फिर। तो ये महाराष्ट्र की तर्ज पे ही करते आ हाँ, रहे हैं? बिल्कुल महाराष्ट्र की तर्ज पे ही होता है ये। अब हर एक के घर का अलग-अलग तरीका होता है, तो जिसके घर जैसा तरीका होता है, वो उस तरह से करता है।